हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्प्रिंग के एप्लीकेशन को आप किस तरीके से रन करा सकते हैं। और आज हम एक एप्लीकेशन को इस वीडियो में रन करा के भी देखेंगे। तो कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को अगर रन कराना हो तो 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप एक बिल्कुल जीरो से एक मावन प्रोजेक्ट बनाएं। जीरो से मतलब एक मावन प्रोजेक्ट बनाएं मैनुअल, और 1 बाय 1 करके सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करें। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा टीडियस काम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा, आप गूगल पे जाके स्प्रिंग इनिशियलाइजर जब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी एक वेबसाइट जिसका नाम है start.spring.io। यहाँ से जा करके आप एक स्प्रिंग के बेसिक कोर आर्किटेक्चर को, मतलब एक बेसिक जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है उसको डाउनलोड करके फिर उस पर आगे अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका है जो स्प्रिंग इनिशियलाइजर को, इसको हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तीसरा तरीका है कि स्प्रिंग का एक ऑफिशियल आईडी है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग टूल सूट STS। इस आईडी को आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, उस पर काम करें। और चौथा तरीका है कि स्प्रिंग बूट कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल करें। ये चारों तरीके हैं जिनमें से 2 तरीके रिकमेंडेड है। पहला, या तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर को इस्तेमाल करिए या तो स्प्रिंग टूल सूट को इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये बाकी दोनों तरीके में आपको ज़्यादा घूमना फिरना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इतना पेशेंस कहाँ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू हम पहले स्प्रिंग एप्लीकेशन को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने आईडी पे और देखते हैं। देखिए, आईडी पे नहीं बल्कि हम चलते हैं पहले गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे जाकर के आपको टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करिए। इनिशियलाइजर की स्पेलिंग थोड़ी अलग है तो चिंता मत करिए, ऐसा ही है। यहाँ पर जाइए और जो पहला लिंक दिख रहा है ना, इस लिंक पे आप क्लिक करके खोल दीजिए। ठीक है, ये देखिए एक बेहतरीन आपको पूरा इंटरफेस दिख रहा होगा। जो पूछेगा कि भैया आपको किस तरीके का एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको ग्रेडल बनाना है। ग्रेडल भी एक प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है, आपको पता है। ग्रेडल, ग्रोवी का, कोटलिन का, तो हमें बनाना है मावन का। ठीक है, लैंग्वेज कौन चूज करनी है, जावा, कोटलिन या ग्रोवी, तो हमें जावा चूज करना है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। स्प्रिंग बूट का कौन सा एप्लीकेशन है, तो जो स्टेबल एप्लीकेशन 3.3.1 दिख रहा है, जो लेटेस्ट है बिल्कुल, ये वाले को मैंने चूज कर लिया। अब ये कह रहा है कि अपने प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है उसको बताइए, जो प्रोजेक्ट का नाम है वो बताइए। तो बाकी मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ मैं प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट का नाम, तो मैंने इसका नाम दिया स्प्रिंग ऐप 2। ठीक है, 1 मैंने पहले बना के चेक किया था, स्प्रिंग ऐप 2 यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाई, जो भी मन करे आपका, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स। ठीक है, ये है। और आप क्या करना चाहते हैं, जार फाइल या वार फाइल, तो जाहिर सी बात है हम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो जार फाइल बना लेते हैं। जेडीके का कौन सा वर्जन है आपके पास, 22, 21, 17। बाई डिफॉल्ट मेरे में एक्टिव इस समय 17 है, तो 17 को मैंने चूज कर लिया। यहाँ पर आकर आपको डिपेंडेंसीज देनी होती है कि किस तरह की डिपेंडेंसीज को आप यूज करना चाहते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्प्रिंग वेब। ठीक है, और ये मैंने वेब वाली डिपेंडेंसीज को दे दिया, क्योंकि मुझे एक बनाना है क्या, वेब एप्लीकेशन। जैसा भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहें, यहाँ पे सैकड़ों तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। 1 बाय 1 हम लोग चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं सिंपल एक वेब एप्लीकेशन से। यहाँ पे मैंने कहा जनरेट। यहाँ पे जैसे जनरेट करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और जाइए डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ से इसको कट करिए और ले जाके वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आप अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि सी ड्राइव के अंदर माई स्प्रिंग बूट करके मैंने एक फोल्डर बना रखा है, और यहीं पे मैं अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट हियर, मतलब मैंने इसको, ये जिप फाइल थी तो इसको मैंने क्या कर लिया, अनजिप कर लिया। तो इसका नाम क्या है, स्प्रिंग ऐप 2। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल, अब इसको आप किसी भी आईडी के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ नेटबीन्स, तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ नेटबीन्स पे कैसे खोलेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया अपना नेटबीन्स पे, और यहाँ पे आ गया मैं। इसके बाद मैंने कहा ओपन प्रोजेक्ट, सिंपल पे जाइए। ठीक है, और ओपन प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे जाइए, आपका ये आप जाएंगे यहाँ पे, तो कहाँ पर, सी ड्राइव के अंदर आपने कहाँ पर रखा था, माई स्प्रिंग बूट के अंदर। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्प्रिंग ऐप 2। यहाँ पे आए और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज को 1 बाय 1 बहुत तेज़ी से डाउनलोड करेगा। तो ये डाउनलोड करने दीजिए। प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ सोर्स पैकेज है जो आपने यहाँ पे किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग
app2 application डॉट जावा करके एक फाइल बनी है जो हमारी मेन फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये जो एनोटेशन है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपका मेन है, तो यही हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, यहीं से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एक एनोटेशन है जो बताता है कि ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, और मेन से ही हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, जाहिर सी बात है जैसे एंट्री पॉइंट है तो यहीं से प्रोग्राम हमारा रन करेगा, ठीक है। इसके इधर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर क्या है, ये टेस्ट पैकेजेज हैं, अगर टेस्टिंग के लिए अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर रखना हो तो टेस्ट केसेस वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। इसको अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको आप रहने दीजिए। अदर सोर्सेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर रिसोर्सेज, यहाँ पर जाएंगे तो जैसे स्टैटिक है ना, अगर आपको कल को सीएसएस फाइल रखना हुआ, जावास्क्रिप्ट की फाइल रखना हुआ, इमेजेस रखना हुआ, तो कहाँ पर रखेंगे, स्टैटिक के अंदर रखेंगे। और एचटीएमएल की फाइल को रखना हुआ तो कहाँ पर रखेंगे, टेम्पलेट्स के अंदर रखेंगे। उसके साथ साथ अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग करनी है तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके है, जहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप सेटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डिपेंडेंसीज है, ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो गई होंगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। और ये भी टेस्ट डिपेंडेंसीज हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जेडीके कौन सा जेडीके है, और यहाँ पे बताएगा कि प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर pom.xml है, जिसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने शुरुआत में दिया था, जैसे आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था, डिस्क्रिप्शन क्या दिया था, इसको आप यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं छेड़ने की। एक चीज़ समझिएगा कि जब भी हमारा वेब एप्लीकेशन रन करता है ना, तो किसी पोर्ट पे रन करता है, तो यहाँ पे बार बार एक पोर्ट की समस्या होती है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जा करके यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जा करके आप इसकी मतलब इसमें पोर्ट को 0 कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे कहा सर्वर डॉट पोर्ट क्या इज इक्वल टू 0। 0 क्यों करने क्या मतलब है, अक्सर क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ रन कराते हैं ना, तो पोर्ट ओपन रह जाता है, मतलब जब भी एक वेब सर्वर रन करता है तो किसी पोर्ट पे रन करता है, तो पोर्ट जनरली वो ओपन हो जाता है, या ये पोर्ट की बार बार इशूज आते हैं। तो आपने सर्वर डॉट पोर्ट 0 करने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ओपन पोर्ट होगा तुम उसी पर रन करा देना, मतलब कोई फिक्स पोर्ट मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वर डॉट पोर्ट का मतलब ये क्या हो गया कि पोर्ट 0, मतलब इसी पे आपका जो ओपन पोर्ट उस समय मिलेगा उसी पोर्ट को रन करा देगा। तो आपको ये सेट कर देना है कहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। अब ये स्प्रिंग का एप्लीकेशन ऐसे रन नहीं करेगा, यहाँ जाके आपको एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर को वैसे तो एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर का पार्ट है, लेकिन कंट्रोलर का मतलब आप ऐसा समझिए कि जब हम इस एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, वो है कंट्रोलर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने इस जहाँ पे मेन है ना, इसी के सोर्स पैकेज पे जाना है, ये जो सोर्स पैकेज यहाँ पे जाना है, और यहीं पे आपको जो भी क्लास फाइल है भी उसको रखना है। तो यहाँ पे न्यू करिए, एक जावा क्लास फाइल करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाना है, तो जैसे मैंने कहा माई कंट्रोलर, ठीक है। जो मन करे आप कंट्रोलर का नाम दे सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। अब माई कंट्रोलर के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये कंट्रोलर है। तो यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये क्या है, ये कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर आपने बता दिया। अब कंट्रोलर तो मान लीजिए हो गया, लेकिन अब इसके अंदर हमको क्या बताना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कि ये कंट्रोलर ही रिस्पॉन्स करेगा। किसको रिस्पॉन्स करेगा, जब वहाँ पे यूआरएल पे आप किसी मतलब जब वेबसाइट बनेंगे ना, तो वेबसाइट पे जब आप हिट करेंगे तो यही रिस्पॉन्स करेगा। तो जब यही रिस्पॉन्स करेगा तो इसको आपको एक चीज़ और बताना पड़ेगा कि यही हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्स बॉडी होगी। यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी भी है, इसी को डिसाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जैसे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो असल में रिस्पॉन्स करेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए मैंने कहा कि से हेलो, ठीक है। अब से हेलो नाम का यहाँ पर आपने सिंपल कर दिया रिटर्न हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स तो आपने कर दिया, लेकिन अब ये क्या है, अब ये यहाँ पे इसको बोलते हैं कि आपको इसको एक तरीके से राउट बोलते हैं, यूआरएल आपको सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं आपका रिक्वेस्ट मैपिंग। तो आप यहाँ पे जाइए रिक्वेस्ट और मैपिंग करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर कर दीजिए स्लैश से हेलो, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए जैसे आपको पूरा का पूरा जो स्प्रिंग बूट है वो एनोटेशन पे चलता है, और मिनिमम एनोटेशंस हैं। तो आपने बताया कि ये कंट्रोलर है, आपने बताया कि जो रिस्पॉन्स करेगा वहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्स बॉडी, मतलब माई कंट्रोलर रिस्पॉन्स करेगा।
इसके अंदर एक हैंडलर है से हेलो, तो से हेलो एक मेथड है जिसको जब कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, हेलो फ्रेंड, एक तरीके का वैल्यू रिटर्न करेगा हेलो फ्रेंड। और से हेलो को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा स्लैश से हेलो, ठीक है। बस हो गया भाई साहब, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल सा ये एप्लीकेशन बन गया। यहाँ पर राइट क्लिक करिए इस जगह पे जो मेन एप्लीकेशन है, जहाँ मेन है ना, इस पर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद इस पर कहिए रन फाइल, ठीक है। जब आप इस पर रन फाइल कहेंगे तो ये आपको देखिए ये रन हो रहा है, ध्यान से सब देखिएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से सब रन कर जाएगा, ठीक। थोड़ा सा इधर पे इसको आप इस अगर राइट साइड में करें तो आप देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉम कैट इनिशियलाइज विथ पोर्ट 0 स्टार्टिंग सर्विसेज टॉम कैट, मतलब एक तरीके से वेब सर्वर टॉम कैट आपके सिस्टम में ऑलरेडी आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। टॉम कैट ये डिपेंडेंसीज में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉम कैट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज में टॉम कैट ऑलरेडी है, ठीक है। टॉम कैट का वर्जन 10.1.25 है जो इसके साथ में चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि टॉम कैट स्टार्टेड एट पोर्ट 50787 है ना, 50787। ये आपके सिस्टम में अलग होगा, जरूरी नहीं कि मेरे सिस्टम में जो है वही आपके सिस्टम में। मैंने बताया ना, मैंने क्या दे रखा है, मैंने एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज में पोर्ट 0 दे रखा है, मतलब जो पोर्ट खाली हो वहीं पर रन करा दो। तो इसने किस पोर्ट पर रन करा है, 50787, याद रखिएगा 50780। आपके सिस्टम में ये पोर्ट अलग होगा, तो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। ब्राउजर को खोलना है और यहाँ पर नए उसको जगह खोलिए और आप लिखिए http://localhost और जो भी हमारा पोर्ट था ना, पोर्ट क्या था 50787 स्लैश मैंने बोला से हेलो, जो हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने किया था। जैसे ही मैं इसको करूँगा यहाँ पे क्या आ गया, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपने स्प्रिंग बूट में यहाँ पे क्या दिया था, आपने कहा था कि जो मैसेज दो वो क्या मैसेज दो, आपने कंट्रोलर के अंदर कहा था कि हेलो फ्रेंड दो, और आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो फ्रेंड आ गया। तो ये आपके स्प्रिंग बूट का एक छोटा सा एप्लीकेशन रन कर गया। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।